हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक सिलाई वाले प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए 1 2 3 एंड 4। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड इसकी ऑपोजिट साइड है। फ्रंट प्लाजो के हमें कमर का निशान लगाने में बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि हम ये निशान किस तरीके से लगाएं। जितने भी हमारी हिप की राउंड आती है उसे हमें 4 से डिवाइड करना होता है। अगर हम उसमें फुल में इलास्टिक डालेंगे तो हम उसमें 4 या 5 इंच प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो कान वगैरह है वो निकाल लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो हम 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। जो हमने ये निशान लगाया था उसी निशान से हम अपने प्लाजो की लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 22 इंच है, तो हम 22 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड। फिर इन निशानों को हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें निशानों को जॉइंट कर लेना है। अब हम बॉटम को फोल्ड करने के लिए आगे निशान लगाएंगे 2 या 2.5 इंच पर। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इन निशानों को भी हम जॉइंट कर लेंगे। निशानों को मिलाने के बाद अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पहले बताया था कि जितने भी हमारा हिप साइज होगा राउंड में उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि हमारी जो हिप है वो 28 इंच की है, तो 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो जो क्रोच एरिया है, जो हमारा आसन है, उसका निशान भी हमें किस तरह से लगाना है। जितने भी हमारी हिप साइज होगी यहाँ भी हमें उसका 4 से डिवाइड करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। अगर किसी की हिप साइज हैवी है तो हम यहाँ पर 3 इंच तक भी आगे निशान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो मैं इस तरह से 9.5 इंच पर यहाँ निशान लगाकर आगे भी 2 इंच इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो हमें इस तरह से निशान लगा लेना है, उसे हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। अब हम अपने बॉटम का निशान लगाएंगे। सबसे पहले जहाँ हमने क्रोच एरिया यहाँ पर निशान लगाया था वहाँ से इसके मेज़रमेंट ले लेंगे कि ये कितना आया है। उसी हिसाब से हम अपनी बॉटम रखेंगे। अगर हम इससे ज़्यादा बॉटम रखते हैं तो हमारी जो प्लाजो है वो एक साइड में आता रहता है। तो हम यहाँ पर हमें 8 इंच का जो बॉटम है वो रेडी रखना है। तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो हमारा पैंट प्लाजो है वो ऊपर की तरह खिंचता है, उसका क्या कारण है कि जो ये गोलाई है हम ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई देनी है हमें यहाँ बिल्कुल हल्के से। अगर यहाँ हम ज़्यादा राउंड कर देते हैं तो हमारा जो पैंट प्लाजो है वो ऊपर की तरफ खिंचता रहता है। हमें बिल्कुल हल्की सी इस तरह से गोलाई देकर नीचे निशान से इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल हल्की सी इसमें राउंड शेप देनी है। और अब हम मार्जिन के लिए इस तरह से हाफ इंच का निशान लगा लेंगे, ऊपर भी साइड भी और नीचे साइड भी। हाफ इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से निशानों को आपस में मिलाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे हम फोल्ड करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे अपने पैंट प्लाजो की। ये देखिए कटिंग हमने कर ली है और इसे हम स्टिच करते हैं। दोनों यहाँ पर हम कट का निशान लगा लेंगे। अब चलिए हम इसे स्टिचिंग करते हैं। हम इस तरह से इसके सबसे पहले आसन भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके आसन स्टिच न करके सबसे पहले इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। तो चलिए हम मशीन पे देखते हैं। ये देखिए जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसी तरह से यहाँ पर निशान लगाकर उसे हमें स्टिच कर देना है दोनों पार्ट को।
दूसरी साइड भी हमें इसी तरह हाफ हाफ इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके जो क्रोच एरिया है वो स्टिच करेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैंने अपने दोनों पार्ट को इस तरह से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम एक पार्ट के ऊपर अब दूसरा पार्ट भी इसी तरह से सीधा करके रख लेंगे। इस तरह से सीधा करके रखेंगे और जो दोनों की सीधी साइड है ये देखिए इस तरह से मिलाकर दोनों सीधी साइड को हम पकड़ेंगे और अपने जो आसन है क्रोच एरिया है हमारा उस पर हम सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर क्रोच एरिया की सिलाई लगाने के बाद हम इसमें टॉप स्टिच भी लगा देंगे। टॉप स्टिच हमने लगा दी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने से पहले हमने जो मार्जिन छोड़ा था तो हमें उसमें से हाफ हाफ इंच इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमें हाफ हाफ इंच इसी तरह से स्टिच कर देना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। देखिए स्टिच हमने कर लिया है। इलास्टिक डालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम हिप साइज का जो राउंड लेंगे उसमें से हम 10 इंच माइनस करके भी इलास्टिक ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कमर के हिसाब से इलास्टिक लूँगी। जितनी भी हमारी कमर होगी उसमें से हम 4 या 5 इंच माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 22 इंच लूँगी। 22 इंच की हम इलास्टिक लेंगे और मार्जिन के लिए हम 1 इंच और प्लस कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 23 इंच इस तरह से कट कर लेंगे। 23 हमने कट कर लिया है। अब हमें इलास्टिक को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए इलास्टिक के ऊपर इस तरह से इलास्टिक को रखकर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इलास्टिक को 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे। 2 पार्ट हमारे ये हैं और 2 पार्ट इस साइड हैं। तो हम इस तरह से दोनों पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारे जो प्लाज़ो पैंट है उसके भी हमारे 4 पार्ट होते हैं। हम उनके साथ इन्हें अटैच करेंगे। ये देखिए 2 पार्ट हमारे ये हैं और 2 हमारे इस तरह साइड में होते हैं। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पर हमने इलास्टिक में निशान लगाया था उसी निशान को इन पार्ट के साथ हमें स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह से रखना है और फोल्ड कर देना है ऊपर से और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए 4 साइड हमें ऐसे ही करना है। अगर आप इस तरह से इलास्टिक डालोगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी इलास्टिक डलकर आएगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो हम इसमें 3 सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें सेंटर में सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हमें इलास्टिक को पीछे से खींचना है। आप इसमें किसी और की भी मदद ले सकते हैं। इस तरह से हम पकड़ेंगे और इलास्टिक को अच्छे से खींचकर इस तरह से सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमें अच्छे से खींचना है
एक सिलाई हमने लगा ली है। अब हम दूसरी सिलाई है जो इस तरह से किनारी किनारी लगाएंगे। दूसरी सिलाई लगाने के बाद हम तीसरी सिलाई इस तरह से कॉर्नर पर लगाएंगे। ये देखिए इलास्टिक डलकर हमारी बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी बारीक बारीक जो चुन्नट है वो डलकर आई है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी इलास्टिक डलकर रेडी है। अब हम नीचे से भी अपने बॉटम को रेडी कर लेंगे। जहाँ पर हमने 2 इंच का इस तरह से निशान लगाया था, 2.5 इंच का, तो वहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। किनारी किनारी हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बॉटम पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम अपनी इलास्टिक में ऊपर की साइड बेल्ट लगाएंगे। तो हमने इस तरह से पट्टी काट कर रखी हुई है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी लेंथ 24 इंच है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे हमें फोल्ड करना है और इस तरह से हम इसमें तिरछी सिलाई लगाएंगे बंद वाली साइड से। ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर हम स्टिच कर लेंगे। दो 3 इंच हम इस तरह से ओपन रखेंगे ताकि हम अपनी बेल्ट को सीधा कर सकें और फिर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर हमने ओपन रखा था तो हमें इस तरह से सुई के साथ अपनी बेल्ट को सीधा कर लेंगे और जो ओपन साइड थी उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बेल्ट पर मैंने अच्छे से प्रेस कर ली है। अब हम अपनी जो प्लाज़ो पैंट है उसमें इस तरह से लूप्स लगाएंगे। दोनों साइड सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस तरह से लूप्स को इसमें स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें से बेल्ट निकालेंगे। ये देखिए हमारी जो पैंट प्लाजो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।